ओम शांति। आज हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर अपने कर्मों के आधार पर बहुत सारी चीजों से निश्चिंत होना चाहते हैं। अपने मन को हल्का रखना चाहते हैं, मन की शांति पाना चाहते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किन कर्मों से मन की शांति भी मिलेगी और मन की खुशी भी। क्योंकि आज व्यक्ति मन की शांति के लिए कहाँ-कहाँ भटक रहा है, कहाँ-कहाँ जा रहा है कि मुझे कहीं न कहीं मन की शांति मिल जाए। कई बार घर का माहौल अशांत होता है, वो सोचता है कि मैं इस घर से निकलकर अपने दोस्तों के पास या कहीं क्लबों में चला जाऊं, ताकि मुझे थोड़ी देर के लिए मन की शांति मिल जाए। या कई बार वो आध्यात्मिक रास्ते पर भी चला जाता है, लेकिन फिर भी उसे बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं। उसके मन की फीलिंग को कोई समझ नहीं पाता कि उसे आखिर क्या चाहिए था घर में। हमारे घर में जितना नकारात्मक माहौल होगा, लड़ाई झगड़े का माहौल होगा, वहां पर आपके बच्चे भी पीसफुल रहने के लिए कोशिश करेंगे कहीं बाहर चले जाएं। आप पीसफुल उनको स्थान दें, पीसफुल माहौल दें, और जितना आप पीसफुल माहौल देंगे, कोई व्यक्ति आपके घर से नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग अपने घर से परेशान हो जाते, कहीं चला जाता हूँ, अपने दोस्तों के पास चला जाता हूँ, कम से कम मन की शांति तो मिलेगी। मैं घर में आता हूँ, कला कलेश चालू हो जाता है, मन मोटाव चालू हो जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा खुद की तरफ भी ध्यान दें। क्या मेरे कहीं किसी व्यवहार के कारण घर का अशांत माहौल तो नहीं हो रहा? क्या मेरे ही किए गए कर्मों के अकॉर्डिंग तो नहीं घर का माहौल अशांत हो रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं कारण हम भी होते हैं। भले हम अपनी शांति के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन वापस लौटकर आपको उसी घर में आना है। तो क्यों ना उस घर के माहौल को बदला जाए, क्यों ना उस घर के वातावरण को बदला जाए, और क्यों ना उन घर में रहने वाले सदस्यों के मन में शांति की उत्पत्ति की जाए। हम चाहते हैं हमारे घर का माहौल शांतमय हो, तो उसके लिए आप ये 3 चीजें करें। सबसे पहले, जब आप सुबह उठते हैं, अपने घर को बहुत सुंदर वाइब्रेशंस दें, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन दें। मेरे घर में बहुत सकारात्मकता है, मेरे घर में हर एक सदस्य बहुत अच्छा है, और हर एक सदस्य का मेरे साथ जुड़ाव बहुत अच्छा है। हर कोई पॉजिटिविटी से जी रहा है, हर एक के जीवन में ढेर सारी खुशियां हैं। हमारा घर बहुत सकारात्मकता से भरा हुआ है। तो जब आप अपने घर को वाइब्रेशन देंगे, तो वो वाइब्रेशन, वो तरंगे आपके घर के माहौल को बिल्कुल साफ सुथरा करेंगी, सकारात्मक बनाएंगी, पॉजिटिव बनाएंगी। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आप जब अपनी दिनचर्या में कोई भी कार्य करते हैं, वहां पर आप बार बार ये शब्द यूज ना करें या बोल यूज ना करें, मेरे घर का माहौल तो हमेशा कला कलेश वाला बना रहता है, मेरा तो घर में जाने का दिल नहीं करता, मेरे घर में तो अशांति बनी रहती है। आपके घर में देखो कितनी शांति है, लेकिन मेरा घर तो अशांत, मेरा घर तो खाने को दौड़ता है, मेरा घर तो इतना अशांत है कि वहां रुकने का भी दिल नहीं करता। आप जितना अपने घर के बारे में नकारात्मक सोचेंगे, नकारात्मक बोलेंगे, उतना आपके घर का जो माहौल है वो नकारात्मक बनता चला जाएगा। अगर आप उस माहौल को बदलना चाहते हैं, तो आप अपनी सोच को बदलें और अपने बोल को बदलें। क्योंकि जब आप ये दोनों चीजों को बदल देंगे, आपके घर का माहौल खुद ब खुद बदल जाएगा। क्योंकि हमारी बोल और हमारे संकल्प बहुत पावरफुल तरंगों के साथ होते हैं। क्योंकि वो पावरफुल तरंगे ही आपके जब घर में पड़ती हैं, तो वो नेगेटिव ले आती हैं, नेगेटिव चीजों का माहौल बना देती हैं। तो कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हम अपने घर के माहौल को नेगेटिव बनाएं। लेकिन कई बार हम कारणे अकारणे बोल ऐसे बोल देते हैं अपने घर के प्रति या घर के लोगों के प्रति, जिसकी वजह से माहौल बिगड़ जाता है। और तीसरी चीज आपको क्या करनी है, घर में जब भी आप धन कमाकर ला रहे हैं, किसी भी तरीके से आप घर में आ रहे हैं, मान लो आप जॉब करने जाते हैं, रात को आप घर लौटते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं तो आप आते हैं, या कोई भी आप कार्य घर में बैठे भी कर रहे हैं, आप हमेशा ध्यान रखें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी ना हो। क्योंकि जितने आपके नेगेटिव संकल्प होंगे, वातावरण उतना ही नेगेटिव बनता चला जाएगा। और जब वातावरण नेगेटिव होगा, तो आप उस घर में रहते हुए आपके कर्म भी नेगेटिव बनते जाएंगे। और कर्म जब नेगेटिव बन जाते हैं, तो आपको पता है घर में कला कलेश तो होगा ही। घर में जब कमाया हुआ धन ही नेगेटिविटी से आएगा, तो घर में कर्म भी नेगेटिविटी वाले ही होंगे। सोचना ये है कि हमें भोजन बनाते समय या भोजन खाते समय मेरे मन के अंदर कितनी शुद्धता रही। भोजन बनाते समय भी आप ध्यान रखें, मुझे परमात्मा की याद में भोजन बनाना है। और खाने वाले भी ये ध्यान रखें कि मुझे परमात्मा की याद में भोजन स्वीकार करना है। क्योंकि आज हम क्या करते हैं, भोजन बनाते समय भी
टीवी, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कोई फ़िल्म देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, कोई गीत सुन रहा है, तो वही वाइब्रेशन भोजन में पड़ेंगे। और अगर आप भगवान के भजन लगाकर भोजन बनाते हैं, तो उसमें शुद्धता बढ़ती है। और वहीं अगर देखें, आप जो भोजन खिला रहे हैं, भले आप बच्चों को खिला रहे हैं या बड़ों को खिला रहे हैं, हमेशा टीवी बंद, मोबाइल बंद। बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं, मोबाइल में गेमिंग चलाते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। और छोटे-छोटे बच्चों में भी आजकल माता-पिता ये आदत डाल देते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं और फिर कहते हैं, "बेटा भोजन कर लो।" और बच्चा भी बड़े आराम से भोजन कर लेता है। ये आदत आप ना डालें, क्योंकि जब आप मोबाइल देख कर के भोजन करते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल हानिकारक है, क्योंकि हमारा माइंड भोजन का सिग्नल नहीं लेता, लेकिन आप जो मोबाइल में देख रहे हैं, ओनली वो उसी चीज़ का सिग्नल लेता है। तो आप सोचो, भोजन हमें भोजन शुद्धता से करना था, भोजन में सकारात्मकता लानी थी, लेकिन मोबाइल के माध्यम से हमारे भोजन में नकारात्मकता शामिल हो रही है। इसी के कारण कई बार मन अपसेट हो जाता है। आपके बच्चे आपने देखा होगा, जब आप मोबाइल छीन लेते हो तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर आप भोजन उनको जब आप खिलाते हो भोजन, उस समय आप अगर मोबाइल नहीं देते, तो वो भोजन नहीं करते। तो ये गंदी आदतें बिल्कुल ना डालें। अगर आप बच्चों को मोबाइल देना ही चाहते हो, तो कुछ आध्यात्मिक जुड़ाव के साथ दें, ताकि बच्चा कुछ आध्यात्मिक चीज़ें कानों में डाले और उसके आधार पर भोजन करे। तो मैं तो यही कहूँगी, बच्चों को गेम से दूर रखें और अगर हो सके, तो आप आध्यात्मिक रास्ते में उन्हें मोड़ें, ताकि आपको जब वो बड़े हो जाते हैं, तो आपको कोई भी प्रकार की चिंता ना रहे। आज बच्चे बड़े हो जाते हैं, माता-पिता की चिंता दुगनी हो जाती है। तो हम स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ें करें, जिससे बड़े हो जाएँ, तो हमें कोई चिंता ना रहे। इसीलिए ऐसे कर्म करें, जिससे आपके घर का जो माहौल है, वो बिल्कुल शांतमय हो, खुशियों वाला हो। अगर आप यही कर्म करेंगे, तो आपके घर का माहौल शांत भी होगा और खुशियों भरा भी होगा। ओम शांति।